Welcome to my educational channel SRRC, Service Rule Research Center. Knowledge of service rules is very important for all those who are in service or facing competitive exams for civil services or for departmental promotions. And for me, as a creator of this channel, disclaimer is important. This educational video is made for training of the aspirants of different competitive examinations and working officials. In case of any variance in this training material, government guidelines rules shall prevail. This material does not supersede any concerned rules, policy of the government, and views expressed herein pertain to author's own. So let us start with today's topic, Rajbhasha or Rashtrabhasha, official language and national language. If you feel this is helpful for you, then kindly subscribe, like and comment to support me. क्योंकि आपके समर्थन के बिना मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु रविदास या रैदास जी की इस पंक्ति के साथ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ठीक इसी तरह से हम और आप समान रूप से इस वीडियो में शामिल हैं। जिस तरह से पानी के बिना चंदन अधूरा है, भक्त के बिना भगवान अधूरा है, ठीक उसी तरह से विदाउट प्रॉपर लैंग्वेज एनी नॉलेज इज इनकम्प्लीट। चलिए, यह सब तो गंभीर दर्शन की बातें हैं। जो समझ लिया वो समझ लिया, और जो नहीं समझा वो, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना भाषा के समाज गूंगा है, हम सब जानते हैं। और बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र, और बिना राजभाषा के सरकारी तंत्र में सब कुछ मूक अर्थात मौन है। बिना राजभाषा के सरकारी तंत्र में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए संविधान में राजभाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। राजभाषा को समझने से पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी संकल्पना को समझना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजभाषा क्या है। राजकाज अर्थात शासन प्रशासन या सरकारी कामकाज की भाषा है राजभाषा। Language or the languages used for the official purposes of the government is known as official language. संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी। Hindi was accepted as the official language of the Union after the approval of the Constituent Assembly on 14th September 1949। इस प्रकार से राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जिसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है।
सामान्य शासन प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, संसद, विधानमंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा लिपि तथा भारतीय अंकों का रूप ही राजभाषा है। राजभाषा के स्वरूप को और भी भलीभांति समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा क्या है। यहाँ पर गौर करने की बात है 14 सितंबर। प्रायः सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएं और यह पूछा जाए आपसे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यदि आप इसे ठीक से ना समझें तो आप कह देंगे कि 14 सितंबर। नहीं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज सेलिब्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10th जनवरी 1975। तो फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस है। बहुत अंतर है 14 सितंबर हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस में। तो इन एमसीक्यू का जब हम स्टडी करेंगे तो आगे के वीडियोस में हम एक एक करके राजभाषा की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। सो we will try to understand official language and the national language. So what is the concept of national language? Let us come to the next topic, that is national language, राष्ट्रभाषा। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, किसी राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने में समर्थ तथा भावनात्मक एकता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा है। अर्थात कोई भी विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस कैपेबल इन एक्सप्रेसिंग कंपोजिट एलिमेंट्स एंड इमोशनल यूनिटी of a nation may be defined as a national language. किसी से ही पूछ लीजिए, कोई भी यही कहेगा, राष्ट्रभाषा की बात आएगी तो यही कहेगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। जो हिंदी नहीं जानते हैं, इवन दे विल टेल। फॉर एग्जाम्पल, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ यू आस्क them what is national language? Oh, national language, हिंदी is national language. भारत एक ऐसा बहुभाषी राष्ट्र है जहां समृद्ध संस्कृति की विशाल परंपरा है, जो वहां की विभिन्न भाषाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। इस प्रकार से भारत की कई भाषाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में लाई जाती हैं, जिसमें हिंदी की केंद्रीय भूमिका है। लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में हिंदी अपेक्षाकृत सहज है। Comparatively, Hindi is very easy in writing, in reading, in speaking and in understanding. तथा सभी भाषाओं के बीच संपर्क सूत्र का काम करती है। Article 351 of the Constitution also emphasizes about this fact, and the development of Hindi is
not the development of only one language, but it is the development of the languages of the eighth schedule of our constitution, that is Bengali, Odia, Tamil, Telugu, Kannada, etc. Means terms will be taken from all these 22 languages to develop Hindi. इसलिए ही कहा जाता है कि हिंदी की केंद्रीय भूमिका है. हिंदी इज इन सेंट्रल पोजीशन. इट कोऑर्डिनेट्स ऑल लैंग्वेजेस. सभी भाषाओं के बीच समन्वय का काम हिंदी करती है. इस प्रकार से हिंदी का प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर सशक्त माध्यम के रूप में हो रहा है. हिंदी का यह राष्ट्रभाषा रूप है. आइए आगे बढ़ते हैं और हम यह समझते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी है. यद्यपि राजभाषा में सिर्फ हिंदी ही नहीं है, हिंदी के साथ क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं. जैसे बंगला पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, ये भी राजभाषाएं हैं. इन सारी चीजों को तो हम आगे समझेंगे. पहले हम यह समझ ले कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है. What is difference between official language and the national language? राजभाषा और राष्ट्रभाषा. सबसे पहला अंतर यह है कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, while नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा नेचुरल टर्म है, स्वाभाविक शब्द है. दूसरा अंतर आप देख रहे हैं, राजभाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजन, सरकारी प्रयोजन से होता है, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग सामान्य प्रयोजन के लिए होता है, जनरल पर्पस के लिए. हर जगह इसका प्रयोग होता है. तीसरा, राजभाषा की जब बात आती है तो वह नियम कानून से अनुशासित है, रूल्स एंड एक्ट. ऑफिशियल लैंग्वेज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड एक्ट फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट मशीनरी. जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसा मनचाहा वैसा प्रयोग. इसलिए हिंदी के कई रूप समाज में प्रचलित हैं. ये सभी राष्ट्रभाषा रूप हैं. चौथा मुख्य अंतर देखिए, सांविधिक रूप से शब्दों का निर्माण किया जाता है राजभाषा में. स्टेट्यूटरी फॉर्मेशन ऑफ टर्म्स, समिति बनती है, वैज्ञानिक शब्दावली समिति, विधि शब्दावली समिति, लीगल ग्लोसरी, ये सारी चीजें हैं. सामाजिक आवश्यकता अनुसार शब्द निर्माण राष्ट्रभाषा में होता है. कोई संवैधानिक समिति की आवश्यकता नहीं होती. हम लोग देखते ही हैं, टर्म्स आर फॉर्म बाय द सोसाइटी आर्बिट्रेरीली, सोच समझ कर नहीं, बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार जैसा सोचा वैसे शब्द का प्रयोग किया और समाज में प्रचलित होकर के वह शब्द राष्ट्रभाषा का शब्द बन जाता है. पांचवा अंतर देखिए, सीमित शब्दावली. राजभाषा में सीमित शब्दावली है, लिमिटेड ग्लोसरी, जबकि राष्ट्रभाषा में व्यापक शब्दावली, वास्ट टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन नेशनल लैंग्वेज. छठा प्रमुख अंतर देख लीजिए, सीमित प्रयोग, लिमिटेड स्कोप ऑफ यूज है राजभाषा का, बट वेरी इंपॉर्टेंट यूज. राष्ट्रभाषा में असीमित, अनलिमिटेड यूज है, and it is also very very important. So both are important, and at the concept level we see
difference between official language and national language। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे लग रहा है कि अलग से कई वीडियोस बनाने हैं और जो कि डिफरेंट सर्विस रूल्स पर आधारित होंगे। तो मित्रों, हम अपने हर प्रकरण पर all topics will be discussed in Hindi and English mixed languages so that the uh, trainees may use Hindi or English according to their will, according to their convenience. So, friends, coming topics will be MCQ based study on Rajbhasha, conduct rules, discipline and appeal rules, and leave rules, and so on। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करने की अनुमति हम चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। धन्यवाद।